जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। देखिए मस्तिष्क हमारे शरीर का अहम पार्ट्स है। मस्तिष्क के बगैर मानव का जिंदगी अधूरा है। मस्तिष्क नहीं तो इंसान की लाइफ खत्म हो जाती है। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं कि मस्तिष्क है क्या। देखिए, मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है, जो न्यूरो शब्द से लिया गया है। विज्ञान में न्यूरो शब्द है, जिसको हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। इसके डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। मस्तिष्क के डॉक्टर को, जो मस्तिष्क के जो डॉक्टर होते हैं, उसको हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। मस्तिष्क का वजन 1400 से 1450 ग्राम होता है। मस्तिष्क का वजन 1400 से 1450 ग्राम होता है और महिला में 1350 से 1350 ग्राम होता है। महिला में 1300 से 1350 ग्राम होता है। यानी मर्दों की तुलना में महिला में मस्तिष्क का भार 100 ग्राम कम होता है। लड़की सब तो सब भनकेगी समझ, चूंकि मस्तिष्क का वजन के बारे में हो रहा है, आईक्यू के बारे में नहीं हो रहा है। लड़की सब मस्तिष्क के इस पर भनकती है सब बहुत ज्यादा, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मस्तिष्क का वजन के बारे में हो रहा है, आईक्यू के बारे में नहीं होता है। इसलिए करके एक बार कचकचा करके तुम लोग लाइक मारो और शेयर करो। मस्तिष्क का वजन के बारे में हो रहा है, आईक्यू के बारे में नहीं हो रहा है। आईक्यू तुम लोग का ठीक है, मस्तिष्क का वजन तुम लोग का भले ही 100 ग्राम कम है, लेकिन आईक्यू तुम लोग का कम नहीं है। तुम लोग का आईक्यू भी उतना ही है। इसलिए करके एक बार कचाक से एकदम लाइक और शेयर करो। उसके बाद देखो, मस्तिष्क जो होता है वो मेनिंग झिल्ली से ढका होता है। मस्तिष्क जो होता है मेनिंग झिल्ली से ढका होता है और क्रेनियम नामक अस्थि से वो पैक होता है। मस्तिष्क जो होता है वो क्रेनियम नामक अस्थि से पैक होता है। अब हम लोग समझते हैं कि मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग मस्तिष्क के बारे में समझेंगे कि मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मस्तिष्क तीन जो होता है, ये 3 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है फोर ब्रेन है। पहला भाग क्या है? फोर ब्रेन। दूसरा भाग मिड ब्रेन और तीसरा भाग हाइड ब्रेन। यानी पहला भाग को अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग को मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग को पार्श्व मस्तिष्क कहा जाता है। अब देखिए, अग्र भाग में 2 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं। एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिब्रम होता है और एक होता है डायनसिफिलॉन होता है। एक सेरिब्रम और एक डायनसिफिलॉन। अब हम लोग समझते हैं कि सेरिब्रम क्या है। तो सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का 2/3 भाग, यानी लगभग 66% सेरिब्रम होता है। मस्तिष्क, कुल मस्तिष्क में लगभग 66% सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम यानी अग्र भाग को ही मान लिया जाए। सेरिब्रम में अग्र भाग को इसको रख दिया गया है। देखिए, सेरिब्रम का कार्य क्या है? बुद्धि, इसको बुद्धि का केंद्र भी कहा जाता है। बुद्धि और चतुराई का मस्तिष्क भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके काम ही है बुद्धि, इच्छा शक्ति, लालच और चिंता। इससे ही होता है, सेरिब्रम से होता है। अब हम लोग अगला में पढ़ते हैं डायनसिफिलॉन। डायनसिफिलॉन जो है, इसमें 2 ग्रुप हैं। एक है थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होता है वो बाहरी चीजों का ज्ञान करता है, जैसे दर्द, जैसे कोई आपको आकर के मारता है, चोट लगता है, तो ये बाहरी चीज हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? थैलेमस करेगा। अभी ठंड पड़ रही है तो थैलेमस बताएगा कि अभी ठंड पड़ रही है। गर्मी कर रहा है, ये थैलेमस जाहिर करेगा। यानी थैलेमस जो होता है ये बाहरी चीजों का ज्ञान देता है। दर्द हो गया, ठंडा हो गया, गर्म हो गया, इसका। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो अंदर का चीज को, जैसे अभी हमको मान लीजिए, सपोज कीजिए कि प्यास लगा है, तो अंदर की चीज है, ये प्यास हो रहा है, तो इसमें थैलेमस बताता है। भूख लगा है, ये भी अंदर का चीज है, ये थैलेमस बताता है। प्यास लगा है, भूख लगा है, खुशी है, पसीना निकल रहा है, ये सब क्या हो जाएगा?
हाइपोथैलेमस होता है। और एक चीज और समझिए कि यदि हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ तो ये जितना भी है ये सबको डीएक्टिव कर देगा। हाइपोथैलेमस यदि एक्टिव होगा तो ये सब जितने पार्ट्स हैं इन सबको डीएक्टिव कर देता है। हाइपोथैलेमस जो होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसी से जैसे आपको मान लीजिए प्यास लगा है तो कोई भी काम ही करने का मन नहीं करेगा, खीस बढ़ जाएगा, यानी कि एक पर एक अचानक क्रोध आ जाएगा। तो आप उस समय उस स्थिति में किसी को आप नहीं समझ पाते हैं, आपका फादर हो या अभिभावक हो, कोई को भी आप अपशब्द भी बोल देते हैं उस टाइम में। तो वही बात बताया गया कि हाइपोथैलेमस अगर से एक्टिव हो जाता है तो सब चीज को जितना भी है इन सबों को डीएक्टिव कर देता है। हाइपोथैलेमस यदि एक्टिव हुआ तो ये सबको डीएक्टिव कर देगा, तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक होता है। और पसीना निकलता है तो देखबे करते हैं कि कोई भी पढ़ाई वढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, भूख लग जाएगा तो कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। तो वही बात बताया जा रहा है कि इसका एक्टिव होने का मतलब है कि सबको डीएक्टिव कर देता है। इसी में प्यार मोहब्बत भी है। देखो किसी से अगर किसी को प्यार हो जाता है तो उसके सामने अब चुड़ैल हो या परी हो उससे उसको मतलब नहीं है, वो हाइपोथैलेमस उसका चूंकि एक्टिव हो गया है उसके प्रति, अब उसके सामने कोई दूसरे को भी ला करके खड़ा कर दिया जाए तो कुछ उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्यार मोहब्बत हाइपोथैलेमस से ही होता है। मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, इसमें भी दो ग्रुप हैं, एक है कार्पोरा और एक है सेरिब्रम। एक है कार्पोला और एक है सेरिब्रम। कार्पोला अगर से किसी का कमजोर पाता है तो देखने और सुनने की शक्ति कम हो जाता है। कार्पोला के कमजोर पड़ने से देखने और सुनने की शक्ति जो होता है वो कम हो जाता है। देखते नहीं कोई गांव में कोनो लड़का होता है, सब पहचानबे नहीं करता है सब, कोई रिलेशन के आदमी को या मोहल्ला के आदमी को, तो बेचारा का वो बौड़ाहा नहीं है, गांव में लोग उसको कह देता है कि बौड़ाहा है या बुड़बक है। वो बुड़बक नहीं है, उस बेचारे का कार्पोरा जो है वो थोड़ा कम हो गया है, बस में रहा है, इसलिए करके देखने का और सुनने का शक्ति जो होता है, क्षमता जो है उसका कमजोर हो जाता है। सेरिब्रल, देखिए यहां पर है सेरिब्रम और यहां पर है सेरिब्रल, तो ये सेरिब्रल है। सेरिब्रल का जो काम है, देखिए सेरिब्रल जो है ये मस्तिष्क का अन्य भाग है जो मेरुरज्जु को जोड़ता है। मेरुरज्जु जो ये पीछे से पूरा ये कमर के हड्डी में उसका पार्ट्स होता है मेरुरज्जु का, यहां तक ये जोड़े रखता है। अब 3 नंबर में है हाइट ब्रेन यानी पार्श्व मस्तिष्क। इसमें भी दो ग्रुप है, एक है सेरिबेलम और एक है मेडुरा। सेरिब्रम का कार्य जो है ये संतुलन बिगाड़ देता है, यानी कि यदि ये गड़बड़ाया तो शरीर को संतुलन में रखने नहीं देगा। जैसा शराबी राबी जैसे शराब पी लेता है लोग तो उनकी शरीर जो होता है संतुलन में नहीं होता है, भगवादा रहता है लोग। या रस्सी पर सर्कस आप देखे होंगे, रस्सी पर जो चलती है वो इसी के तहत यानी कि संतुलन में रख के अपना चलती है लोग। और शराबी जो होता है, जो शराब पी लेता है, तो शराब पीने से सेरिबेलम जो होता है ये गड़बड़ा जाता है, जिससे शरीर जो होता है संतुलन में नहीं रहता है, इधर उधर शराबी गिरता रहता है सब। इसके अगला है मेंडुला। मेंडुला जो है ये भी पीछे का मस्तिष्क के जो है पीछे का भाग है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्तिष्क के बारे में बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।